कायनात का वो जर्रा जर्रा ही नहीं जिसमें हैदर शामिल नहीं। कायनात का हर वो सांस नजस और बातिल है जिसमें शाह विलायत मौजूद नहीं। रिज़्क़ का हर वो लुक़मा हराम है जो अली को सलाम करके न खाया जाए। मैं अपनी बात की तारीफ के लिए एक वाक़या का सहारा लेना चाहता हूँ। मस्जिद नबी है, मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ फरमा है। इसकी तवज्जो मेरे साथ शामिल हाल है। इत्तफ़ाक़न महीना रमज़ान का है। बाहर से चलता हुआ एक सहाबी मस्जिद रसूल में आया, वो अली का चेहरा देख के मुस्कराने लगा। फिर अली इब्न अबी तालिब के कदमों पे हाथ रख के गुज़ारे कि सरकार अगर मुनासिब समझे तो आज रात का खाना मेरे दस्तरखान पे हो जाए। मैं सहीफ़ुल अबरार के हवाले से रिवायत करने लगा हूँ। अली इब्न अबी तालिब ने मुस्करा के फरमाया, जा इंतज़ाम कर, फरज़ांदे अबू तालिब आज आएगा। आप चुप रह जाएंगे। मेरे पास 40 लोगों की रिवायत है, मैं लोग बढ़ाते जाऊँगा। बंदा दूसरा आ गया, उसने आगे अली इब्न अबी तालिब को दावत दी, सरकार मुनासिब समझे तो आज रात की अफ्तारी मेरे दस्तरखान पे हो जाए। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, खुदा की ज़बान रखने वाला अली वादा करता है तो इंतज़ाम कर, मैं आ जाऊँगा। बंदा दूसरा बाहर जा रहा था, बंदा तीसरा आ रहा था, उसने आगे अली इब्न अबी तालिब को दावत दी। मैं मुख्तसर कर दूँ, 40 बंदों के साथ अली ने वादा कर लिया, रात को हल्के का MPA किसी घर मेहमान आ जाए ना, वो सुबह 2-4 दोस्तों को ज़रूर बता देता हो, भाई रात हल्के का MPA मेरे घर मेहमान था। इस जुमले से अंदाज़ा हो जाएगा कौन ज़िक्र आले मोहम्मद में हाजिर बैठा है। उस बंदे के नसीब कितने बुलंद होंगे जिसके घर अली मेहमान हो। सुभान अल्लाह, हमेशा सलाम, ये जवानी है सलाम। चलो 2-4 लोग खामोश हैं, उनके लिए मैं जुमला बदल देता हूँ। उस बंदे का नसीब कितना बुलंद होगा जिसके घर कुदरतुल्लाह मेहमान हो। उस बंदे का नसीब कितना बुलंद होगा, मैं तीसरी दफा जुमला दोहराने लगा, कोई गाफिल न रह जाए। उस बंदे का नसीब कितना बुलंद होगा जिसके घर वो अली मेहमान हो, जो उसकी तरफ से रिज़्क़ तकसीम करने वाला हो। दोबारा सुबह मस्जिद नबी सजी, पहला साहबी मस्जिद रसूल के अंदर आया, उसके चेहरे पे कायनात का लुत्फ घूम रहा था। वो मस्जिद में आके इतरा के बताने लगा, क्या बात है, रात मेरे घर के दरो दीवार अली की सलामी कर रहे थे। खुदा के तमाम फरिश्ते सारी रात मेरे घर के तवाफ में मसरूफ थे। दूसरे बंदे ने ताज्जुब से पूछा, भाई बता तो सही हुआ क्या? मुकदमा लंबा करता जा रहा है, नतीजा नहीं बताता। क्या बताऊं, जो उसका रिज़्क़ तकसीम करता है वो मेरे घर रिज़्क़ खाने के लिए मौजूद था। जब बंदा हाजिर बैठा, उसकी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, मिंबर पे मेरा बात है, पहला बंदा बोल रहा था, जब बंदा दूसरा बोल पड़ा तो लगा, भाई ख्याल कर, मस्जिद रसूल में मिंबर रसूल के सामने वो भी झूठ, अली तो रात मेरे घर मौजूद था। 2 झगड़ा कर रहे थे, बंदा तीसरा आ गया, 3 झगड़ा कर रहे थे, बंदे चौथा आ गया, 4 से लेकर बंदे 10 हो गए, बंदे 20 हो गए, बंदे 30 हो गए, बंदे 40 हो गए, 40 के 40 रिजवान बंदे झगड़ा करने लगे। कोई कहता था अली मेरे दस्तरखान पे था, कोई कहता था अली मेरे दस्तरखान पे था, कोई कहता था अली मेरे दस्तरखान पे था। इतने में मस्जिद रसूल के दरवाजे से कायनात का रसूल आया, वो आके अपनी कुर्सी में बैठा, सलमान ने मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के पूछा, सरकार 40 बंदा है, 40 के बंदे का नाम है अली, उसके घर मौजूद था। वो कहते हैं अली उसके घर मौजूद था, वो कहते हैं अली उसके घर मौजूद है। वो बंदा कौन सा जो इमाम हुसैन की 4 दीवारी के अंदर बैठ के जिक्र विलायत सुने और उसके चेहरे पे तबस्सुम मिलाए। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, फैसला मैं न कर दूं, हो सकता है ये भी सच्चे हो, मगर हक तो ये अली तो रात मुझ मोहम्मद के घर हाथ उठ सके मजलिस से आले मोहम्मद। अब बाबा जी, मस्जिद में वो मुस्तफा बोला जिसके बोलने पे कोई बोले तो काफिर हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, जो मुस्तफ़ा के सामने ऊंचा बोले, मुस्तफ़ा की आवाज़ से उसकी आवाज़ बुलंद हो जाए, उसके ज़िंदगी के अमल हफ्त है, मिटे नहीं, हफ्त वो है जैसे किए ही नहीं। अब मस्जिद में कौन बोले? फर्श वाले चुप हो गए, अर्श वाला बोल रहे। सहीफ़ुल अबरार से रिवायत बात करने लगा हूँ। छोटी मोटी किताब नहीं, तेरे मज़हब आले मोहम्मद की बुनियादी किताब फजीलत दिल्ली में लिखी हुई। जमीन वाले चुप हो गए, रिजवान अर्श वाला बोल पड़ा, जिब्रील जल्दी कर आसमान छोड़ जमीन पे जा। वो मस्जिद रसूल सजी है, जाके रसूल के कदमों पे हाथ रख के गुजारिश कर, तेरे 40 सहाबा भी सच्चे, तू तो है ही सच्चा, मगर जिस वक्त का जमीन पे झगड़ा है, अली तो अर्श पे कुछ अल्लाह का मेहमान था।
थे अली हमारे घर था, मुस्तफा सरदार फरमा रहे थे अली मेरे घर था, अर्श वाला कह रहा था अली मेरे पास था। ये मस्जिद नबी, ये सदीक़ा कायनात का सहन, अंदर से मेरी मखदूमों वाली बाबा इजाजत हो तो कुछ आपकी इज्जत वाली बेटी भी बोल ले। सरकार मुस्तफा ने इजाजत अता फरमाई, बोल मेरी शहजादी क्या बोलना चाहती है। बाबा तेरे 40 सहाबा भी सच्चे, तू तो है ही सादिक और अमीन, अर्श वाला तो सच्चों का खालिक है, मगर जिस वक्त का झगड़ा मस्जिद में चल रहा है बाबा तेरे ताज नबूवत की कसम, उस वक्त तो अली ने मेरे घर से बाहर कदम ही नहीं रखा। समझ आ रहा है सोना करके सरदार दुनिया की वो इज्जत ही नहीं जो अली की मोहताज ना हो। अली कायनात में किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया मेरे मुर्शिद अली की मोहताज है। लोग कहते हैं हमें अली की विलायत समझ नहीं आती, फलां बंदे ने फलां रिवायत पढ़ ली मेरे सर से गुजर गई। इतना सारा तेरा दिमाग है, उस दिमाग में तू बचोला समाना चाहता। अपनी मुकम्मल खिलकत पे गौर कर, पानी के नजस लुत्फे के कतरे से शुरू होकर मिट्टी में मिट्टी हो जाना तेरी मुकम्मल औकात है। टकराता उस अली से है जो आया भी खुदा के घर, गया भी खुदा के घर। अली के दरवाजे पे आना है तो सलीका मीसा में तमार से सीखना पड़ेगा। अली के दरवाजे पे रहना है तो सलमान मोहम्मदी का शागिर्द बनना पड़ेगा। अली के दरवाजे पे रहना है तो रुशायद हजरी की क्लास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अली समझने से समझ आता ही नहीं, अली सर झुकाने से समझ आता है। फैसलाबाद में बोले तो किस मिट्टी पे जाके मैं जुमला कहूँ, जो अली को माने वो सलमान बनता है, जो अली को सोचे वो शैतान बनता है। मोहब्बत अली, विलायत अली अपने अबी तालिब का तमगा अपने सीने पे सजाएगा तो जनाब जिंदा है। अगर विलायत अली की ताकत तेरे कलेजे में नहीं तो कुरान की उस आयत का मिस्ताक हो जाओगे जिसमें कुरान कहता है कुछ लोग हैं जो मिट्टी पे चलते हैं, शक्ल उनकी इंसानों जैसी है मगर है जानवरों से बदतर। तेरे मासूम फाकर से पूछा गया ये कौन से लोग हैं जिनकी शक्लें इंसानी है, हकीकत में हैवान है। मासूम ने फरमाया वो जिनके दिल में मेरा दादा अली नहीं रहता। अली किसी का मोहताज नहीं, जमाना मेरे मुर्शिद अली का मोहताज है। जिंदगी में अली अपने अबी तालिब ने तलवार उठा के कोई इज्जत अपने लिए नहीं खरीदी। जो भी अली के दरवाजे पे आया उसे चल के आना पड़ा है, वो चाहे सलमान मोहम्मदी है या खिलाफत। शिया नौजवान सवाल करते हैं कि अली अपने अबी तालिब के हाथ में जुल्फ़िकार मौजूद थी, वो तलवार बताए कि मालिक की तलवार का नाम जुल्फ़िकार क्यों था? जो खुदा की तरफ से उतरी थी कोई ना कोई मशीयत तो थी कि अल्लाह ने उसका नाम जुल्फ़िकार रखा था। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जुल्फ़िकार के नाम का मतलब है फकीर कर देने वाले। जुल्फ़िकार के नाम का मतलब है बुजुर्गवार मोहतरम फकीर कर देने वाली। किसी ने तेरे मजहब के छठे इमाम ने पूछा अल्लाह ने अली की तलवार का नाम जुल्फ़िकार क्यों रखा? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया इसका नाम का मतलब है फकीर कर देने वाली। जिस इंसान के सर पे पड़ती थी इस दुनिया में जिंदगी से फकीर कर देती थी, आखिरत में जन्नत से फकीर कर देती। और तो अली अपने अबी तालिब के इल्म गैब पे बहस करता फिरता है बेईमान। आज मैं तुझे अली की तलवार का इल्म गैब साबित करके दिखाऊं। तू आले मोहम्मद की खिलकत का सवाल करते फिरता है, मैं तुझे हैदर करार के रहवार का इल्म गैब साबित कर देता हूँ। 2 जंगे रिसालत से बाप ने लड़ी है, इसमें अली साथ नहीं गई। एक जंग मैं नाम लूंगा आपके चेहरों पे तबस्सुम आ जाएगा, मैदान खैबर का। दूसरी जंग जंगे तबूक, मैं इस्लामियात पढ़ रहा हूँ, मैं मज़हब आले मोहम्मद पढ़ रहा हूँ। एहतिजाज तबरसी से बड़ी किताब तेरे मज़हब में है ही नहीं, उसमें रिवायत मौजूद है, घर जाके तसल्ली कर लेना। सरकार ने इरादा किया मैं जंगे तबूक पे जाऊंगा। कुछ लोग आ गए, उन्होंने उल्ट तराशने शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह आप तो बेहतर जानते हैं मेरे घर तकलीफ है, मैं तो सफर कर ही नहीं सकता। दूसरा समझे या रसूलुल्लाह आप बेहतर जानते हैं
मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो ज्यादा रातें घर से बाहर गुजार ही नहीं सकता। तीसरा उसने कहा या रसूल आप तो जानते हैं फकीर आदमी हूँ, दिहाड़ी करता हूँ तो बच्चों का पेट पालता हूँ, अब मैं 40 रातें जंग के लिए घर से बाहर कैसे रहूँ? रसूल ने फरमाया जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना। ये पहले बता रहा हूँ कि जंग में अली साथ नहीं है, जंग में अली साथ नहीं है। कुछ लोग थे 24 उनकी तादाद है, नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि पर्चा हो जाता है, और आप इतनी अच्छी कौम नहीं, आप पीछे मुलाकात पे भी नहीं आते। इतना बता सकता हूँ कि 14 रसूल के साथ थे, 10 मदीने में थे। कुरान में उनके लिए अल्लाह ने सूरह मुनाफिकीन नाजिल की है। उनके नाम अली इब्न अबी तालिब ने अपने 10 शागिर्दों को बताए थे, उन्होंने आगे नहीं बताए। ना नाम कुरान ने ली है, ना मैंने लेने हैं, ना अली के शागिर्दों ने ली है, ना मैंने लेने हैं। रसूल ने तैयारी की, बड़ा लंबा सफर था, पहाड़ी सफर था। रसूल पहुंचे तबूक के मैदान में, वो जो 14 रसूल के साथ उन्होंने फैसला किया कि जब भी कोशिश करते हैं रसूल को नौज बिल्ला कत्ल करने की, अली जुल्फ़िकार लेके सामने आ जाए। वो पहले खुदा का हाथ है, जब तलवार भी आसमानी हो जाती है फिर अली के हाथ को कौन रोके? हर दफा हमारा हरबा नाकाम हो जाता है। अब किस्मत ने मौका दिया, अली साथ नहीं। कत्ल रसूल आसान है, रसूल की आंखें बंद हो जाएंगी तो इस्लाम से जान छूट जाएगी, फिर पुराने मजहब पे लौट जाएंगे। रसूल के मजहब में तो खुदा ही एक है, हमारे पास तो 50 अपने खुदा थे। अच्छे खासे खुदा छोड़ के एक के पीछे हम लग गए। अच्छा मौका है, रसूल को कत्ल करते हैं। इन्होंने इरादा किया कि अगर रसूल को कत्ल करेंगे तो खैबर की मिसाल हमारे सामने है। एक दफा कहेगा ना दे अली मजहर अला जाए, वो आंख बंद करने से पहले वारिस मुस्तफा बन के तबूक पहुंच जाएगा। पहले अली का इंतजाम करो, फिर रसूल के कत्ल का इंतजाम करो। मैंने पाकिस्तान में कोई मिंबर देखा नहीं जहाँ के नौकर ने जुमला कहा हो और अज़ादारों ने दुआ न की हो। इन्होंने जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाया, उसमें टूटी हुई तलवारें रखी, उसमें टूटे हुए लेजर रखे, ऊपर घास रख के जमीन को बराबर कर दिया। ये है मदीने से तबूक आने का रास्ता। अली आएगा अपने घोड़े पे, पहले अली का घोड़ा गिरेगा, फिर नौज बिल्ला अली इसमें गिरेगा। न घोड़ा बचेगा, न तलवार बचेगी, न अली बचेगा। अली और अली की तलवार न बचे तो मुस्तफा को कत्ल करना फिर आसान होगा। मैं हर बंदे से बात करने नहीं आया। इस बंदे के मजहब का नाम अली से शुरू होता है, अली पे खत्म हो जाता है, उसके हवाले अकीदे की सदर करने लगा हूँ। या अली इब्न अबी तालिब का घोड़ा बराबर चलता हुआ आ रहा था, अचानक अली इब्न अबी तालिब के रहवार के कदम रुके। अली इब्न अबी तालिब ने रहवार की गर्दन पे हाथ रख के सवाल किया, तू नहीं जानता मेरा मुस्तफा खतरे में है? अकेला मुस्तफा खतरे में नहीं, मेरा खुदा खतरे में है, शरीयत खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तू चलता हुआ मेरे कदम रोक क्यों गए? अली का घोड़ा मुस्कुरा के कहता है, या अली आज मेरा दिल है कुरान वाले मुनाफिक बेनकाब न कर। मजलिस सुनने नहीं जा चले। बोली मिलके बोली हैदरी। अली ने घोड़े की बात सुनी, हवाला में पहले दे चुका। ज़ेरे लब अली मुस्कुराए, जानता मेरा मुर्शिद अली भी था, मगर हम तक बात पहुंचाने के लिए ने पूछा घोड़ा किसकी बात कर रहा है? घोड़े ने मुस्कुरा के कहा वही जिनमें कुरान में सूरह मुनाफिकून मौजूद है। वो सामने तो खड़े थे इंतजार में कि अभी अली का घोड़ा गिरेगा, अली गिरेंगे फिर मुस्तफा का कातल नौज बिल्ला आसान हो जाएगा। अली ने बुलाया, अरे फुलाए बोले फुला मेरे सामने आ। अब जिसे खुदा का हाथ बुलाए वो कैसे ना आए, जैसे खुदा की जुबान बुलाए वो कैसे ना आए, जिसे कुदरतुल्लाह इशारा करे वो कैसे ना आए। कामता अली सरकार आपने बुलाया, ये गढ़ा तुमने खोदा है? तो कहता या अली मुझे खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं। घोड़े ने अगला नाम बताया, अली ने उसको बुलाया, जरा ये गढ़ा तुमने खोदा है? तो कहता या रसूल अल्लाह के मसीह आपकी विलायत की कसम मैं तो कुछ नहीं जानता। जब 14 के 14 इकट्ठे हो गए, पता नहीं कौन है जो रात के पैर बोले, कौन है जो खामोश रह जाए, मैं तो अपनी नौकरी अदा करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अली ने इन 14 लोगों की जानिब देख के फरमाया, और तुम्हारी मैं तुम्हारे गम में मातम मनाए, जो तुम नहीं जानते वो तो अली का घोड़ा जानता। जिनकी तलवारें जिनकी तलवारें गैब जानती हैं, जिनके घोड़े गैब जानते हैं। कभी सोचा है कि अली इब्न अबी तालिब के पास जो तलवार थी वो दोनों तरफ से काटती, और तलवार चलाते चलाते अचानक अली इब्न अबी तालिब का हाथ रुक जाता। लोग सवाल करते या अली आप तलवार बराबर चला रहे हैं, 30 सर आपने काट दिए, 31वां क्यों छोड़ दिया? 40 सर आपने काट दिया, अगला क्यों छोड़ दिया? अली मुस्कुरा के कहता मैं पहले देखता हूँ इनकी किसी नस्ल में कोई मोमिन तो नहीं। अली मोमिन का नुकसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जब हो जाएगा ना तेरे सरदार का ज़हूर,
तो वही तलवार होगी साहिब ज़मान के हाथ में। तो अली की विलायत का कोई दुश्मन छुपेगा पहाड़ की ओट में तो तलवार बोल पड़ेगी, अल्लाह का वली तेरा दुश्मन यहाँ छुपा हुआ है। ये 70-70 गज तक अली की तलवार लंबी हो जाती थी। अली सरदार जंग करके वापस आते थे तो कंबर के तलवार घर भिजवा देते थे। अली जब नमाज पढ़ने के बाद वापस घर आते तो पहला कदम अली इब्न अबी तालिब का हवेली फातिमा में आता। जब मोहम्मद की बेटी मुसल्ला छोड़ती और अली का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहती, या अली सुना है आज जंग में 70 काफिर मारे, या अली सुना है आज जंग में 40 काफिर आपने जख्मी किए। अली मुस्कुरा के कहता मैं घर आया नहीं, मस्जिद में मैंने किसी को बताया नहीं, आपको किसने बताया? मुस्कुरा के कहती है तेरी तलवार मेरे से बातें करती है। अगर आले मोहम्मद के दरवाजे पे रहना है तो उस नीयत से रहना है जैसा इनको खुदा ने बनाया है वैसा मानना है। मेरे मजहब के मामले में नौजवान सवाल करते हैं अली के हाथ में तलवार भी मौजूद थी, अली के पास रावार भी मौजूद था, फिर अली ने खिलाफत के लिए तलवार क्यों ना उठाई? मुस्तफा सरदार कह के गए, बता के कहते या अली ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आप खिलाफत के लिए तलवार उठाएंगे तो लोग कहेंगे अली खिलाफत के लालच में तलवार उठा रहा, और अगर आपने खिलाफत के लिए कुछ ना किया तो लोग कहेंगे अली बुज़दिल होके घर बैठ गए। आपने खिलाफत लेने किसी दरवाजे पे नहीं आना, ये 3 नाकाम तजर्बे करके खुद आपके दरवाजे पे आएंगे। पता नहीं 100 किस्म की जंजीरियां खतीब की जबान के गिर्द होती हैं आप तक हकायक पहुंचाने के लिए। खुदारा मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 नाकाम तजर्बे करने के बाद अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पे लोग खिलाफत ठीक बना के लाए। या अली हमने तजर्बे कर लिए मगर नाकाम हो गए, आइए आपके पास मुस्तफ़ा का इल्म है, आपके पास मुस्तफ़ा के नालैन है, आपके पास मुस्तफ़ा का इक़्तिदार है, आइए और मिंबर रसूल पे बैठिए। अली ने मुस्कुरा के फरमाया मैं विलायत का वली हूँ, मैं रात को फैसले नहीं करता, सुबह दिन चढ़ेगा पूरी रोशनी में अली फैसला करेगा। अली ने फैसला क्या किया? क्योंकि मस्जिद कुफा में पेश हो रही थी कि मिंबर की होती हैं 4 सीढ़ियाँ, रसूल बैठते थे आखिरी सीढ़ी पे। जब पहले खलीफा की बारी आई उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी को छोड़ा, वो दूसरी पे बैठा। जब दूसरे खलीफा की बारी आई उसने एहतराम खलीफा अव्वल में दूसरी सीढ़ी को छोड़ा, वो तीसरी पे बैठा। जब तीसरे की बारी आई वो मिंबर की चौथी सीढ़ी पे बैठा। तो जो मेरी जन्म रखेगा मिंबर की सीढ़ियां खत्म हो गई, बारी उस अली की आ गई जो खुदा की भी बारी लेता है, जो मुस्तफा की भी बारी लेता है। मदीने के लोग हैरान परेशान अंगुष्ठ पे दंगदार थे कि मिंबर की सीढ़ियां खत्म हो गई, अली इब्न अबी तालिब की बारी हो गई। पता नहीं अली इब्न अबी तालिब मिंबर पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जब मिंबर के करीब खड़े होकर बैयत लेके अली घर चले होंगे उस वक्त मदीने के लोग हैरान परेशान अंगुष्ठ पे दंगदार रह गए। जब अली इब्न अबी तालिब ने अपने सर पे मोहम्मद का अमामा रखा, अली इब्न अबी तालिब ने अपने कंधे पे मोहम्मद की अबा रखी, अली ने अपने कदमों में मोहम्मद मुस्तफा की नालैन सजाई और मोहम्मद मुस्तफा बन के अली चलने लगे। उस वक्त लोग हैरान रह गए। जब मोहम्मद मुस्तफा के मिंबर की पहली सीढ़ी पे भी अली ने कदम रखा, मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे भी अली ने कदम रखा, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे भी अली ने कदम रखा, और अली आके वहां बैठे जहां मोहम्मद मुस्तफा बैठते थे। एक बंदा अली इब्न अबी तालिब के मिंबर के सामने उठा, या अली यहाँ फलाना बैठा, यहाँ फलाना बैठा, यहाँ फलाना बैठा, आप यहाँ क्यों बैठे? अली ने फरमाया बैठ जा मुनाफिक, उस दिन मर गया था जब अली के कदम मुस्तफा के कंधों में आए। सुभान अल्लाह, जो बोल सके जिक्र अली बोली करके बोली साहिब लकड़ी के फट्टे पे तुम्हें मौत आ गई। उस दिन मर गए थे जब अली का दाहिना कदम ला इलाहा इल्लल्लाह पे था, जब अली का बाइना कदम मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे था। अली इतना मुकद्दस है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हो सकता है। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। और या अली आपको मुबारक हो, आप मिंबर मुस्तफा पे आ गए। कहता या अली आपको मुबारक हो, आप खलीफा रसूल बन गए। गोया कहता या अली आपको मुबारक हो, आप अपने असली मकाम पे पहुंचे। बंदा देखना चाहता हूँ जो रात के पैर जिक्र विलायत में बैठे और मुस्करा ना सके। मौला का नौकर है, वो दूर खड़ा है, मुस्करा रहा है। अली ने बुलाया सासा बिन सुहान, तू अली को मुबारक नहीं देगा? चलता चलता करीब आया, अली इब्न अबी तालिब के कदमों पे हाथ रखे कहता मालिक आपको तो मैंने मुबारकबाद देनी नहीं है। अली मुस्कुरा के कहता मुझे मुबारक नहीं देनी तो किसे देनी है? बंदा देखना चाहता जो जिक्र विलायत में बैठ के अली के नाम पे नहीं बोल सकता। लकड़ी के फट्टे पे सासा ने हाथ रख के फरमाया मिंबर तुझे मुबारक हो, तुझे अली नसीब हो गया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थकिया नहीं लकड़ी का फटा तुझे मुबारक हो, तुझे अली जैसा बादशाह नसीब हो गया। और ये निजाम है अली इब्न अबी तालिब का। अली ने चल के कुछ नहीं मांगा, सब इज्जतें चल के मेरे मुर्शिद अली के दरवाजे पे आई। और तू बड़ा मुकद्दर वाला, तुझे अली नसीब है। किसी को सीना चीर के दिखाने की जरूरत नहीं, तो अली को कितना मानता है। मैं जाके कबर जो मौलाना नासिर अब्बास शहीद थी, वो मुस्कुरा के कहते थे किसी से झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अली को हर बंदा कहाँ मान सकता है? अली को मानने के लिए माँ का एक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। और घर जाके खोल लेना मफातिहुल जिनान 18 गदीर का सफर निकाल लेना, उसमें लिखा हुआ है कि मन तज़य्यना यौमल गदीर गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु मिन सिगारिहा व किबारिहा। जो बंदा अली के ऐलान विलायत वाले दिन घर बैठ के फकत नहा के अपना लिबास बदल ले, अल्लाह उसके जिंदगी के गुनाह सगीरा भी माफ कर देता है, कबीरा भी माफ कर देता है। मौला की जिंदगी दराज फरमाए, हमेशा विलायत तेरी करस्ता तेरे नसीब से। अल्लाह करे जिंदगी के सांस ही वो आए जिसमें अली की विलायत शामिल हो। अल्लाह हमेशा आपकी नस्लों की खैर फरमाए। याद रखना, विलायत अली बचाने के लिए ज़ैनब जैसी शहजादी ने हथकड़ियाँ पहनी। अल्लाह मेरे भाई के सफ़े अज़ा को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी बात पर सेहत कामिला अता फरमा। तादेर अपने बच्चों के शफीक साया कायम रख। याद रखना, अगर तेरे घर की छत पे अब्बास का अलम लहराता है, अगर तुम मातमी हल्के में खड़े होकर शफीक का मातम करता है, अगर तेरे सीने पे तमगा विलायत अली मौजूद है, जिंदगी में अली पर सवाल न करना। इस अली को बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की है हुसैन ने। दो रिवायतें उसी में सलाम करने लगा भाई के वाले पर करूँ ताबूत ऊंचे का सरकार का। मैं बताने लगा हूँ, गरीब सिर्फ वो नहीं होता जो बेवतन होता। कब है ना मेरे मालिक का गरीब और मरवा, यकीनन मेरे पास भाई मौजूद हैं मौला की मुफस्सल शहादत हासिल करवाएंगे। मुझे सिर्फ एक जुमला कहने को लगा, आले मोहम्मद की हवेली में गरीब एक नहीं है, 4 गरीब और गरबा हैं आले मोहम्मद। सिर्फ एक जुमला कहूँगा, इसकी शरह में गुजर जाऊँ। हारून ने 2000 सिपाही भेजे थे इमाम रज़ा के दरवाजे में, जाओ मदीने उस दरवाजे पे आग लगा दो जो दरवाजा पहले मदीने के मुसलमानों ने जलाया था। 2000 सिपाही 700 सिपाही सालात साथ इमाम रज़ा का दरवाजा, आधी रात को पूरा मदीना सोया हुआ था। इन्होंने इमाम रज़ा का दरवाजा बजाया, अंदर से तेरा रज़ा शहंशाह बाहर आया। दरवाजे पे देखी ना फौज, मोहम्मद के बेटे ने पूछा रात के इस पैर मेरे दरवाजे पे आने का क्या मकसद है? वो कहने लगे हमें हुक्म है बतूल का घर फिर से जला दो और इस अंदाज से जुल्म करना है कि नस्ल सादात का कोई बच्चा बच न जाए। मैं बताऊं गरीब उल गुरबा कौन होता है? जो अली हो के किसी के सामने हाथ बांधे वो गरीब उल गुरबा होता है। इमाम रज़ा शहंशाह ने हाथ बांध के दुश्मनों से कहा अगर मैं जमानत दूं कुछ जुल्म में माफी हो सकती है। मैं बंदा देखना चाहता हूँ जो हुसैन के दरवाजे पे बैठ के शबीर के मातम के लिए हाथ ही बुलंद नहीं कर सकता। ये कहते हैं हमें कब्र मुस्तफ़ा जमानत दे कि तेरे घर में कोई ऐसी चीज न बचे जो लूटने के काबिल हो। इमाम रज़ा ने कब्र मुस्तफ़ा जमानत दे के वापस आए, हाशमी मस्तूरात को बुलाया। एक ही रिवायत उसी पर सलाम करने लगा। रिवायत तेरे कलेजे तक पहुंच गई तो कब्र की 4 दीवारी में मातम करेगा, या मिंबर पे मेरा वादा है। आधी रात के वक्त हाशमी मस्तूरात बुला के फरदन फरदन एक एक मस्तूर के सामने मौला रज़ा ने हाथ बांधे और फरमाया किसी के पास दुर है तो चादर में रख दी जाओ, किसी के पास सोना है तो चादर में रख दी जाओ, किसी के पास चांदी है तो चादर में रख दी जाओ। हाशमी मस्तूरात ने पूछा रात के इसमें सोना और चांदी क्यों मांगे? इमाम रज़ा ने रो के फरमाया दरवाजे पे वो कौम खड़ी है जो इस अंदाज में दुर उतारते हैं, फिर बंदा दुर पहनने के काबिल ही नहीं रहता। मरहबा मरहबा मौला तेरी जिंदगी दराज फरमाए। ये पहला गरीब और गुरबा है जो आधी रात को मुस्कुराहट से खुद ज़ेवर मांगता है। फिर इमाम रज़ा ने फरमाया एक 4 पाई मंगाओ, मैं उस 4 पाई पे लेटता हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरी 4 पाई के गिर्द तवाफ लगा के हर मस्तूर मातम करे हाय रज़ा। मस्तूरात ने पूछा मालिक अभी तो आप जिंदा है, जिंदा का मातम तो कोई नहीं करता। इमाम रज़ा ने फरमाया जब मुझे अर्ज़ गुर्बत पे ज़हर मिलेगी, मेरे जनाजे पे मातम करने वाली न कोई बहन होगी
न जनाजा उठाने वाला मेरा भाई होगा। मैं जानता हूँ कि आज 17 सफर की रात में इमाम रजा का ताबूत उठेगा, मगर मौला मैं जुमला कहना चाहता हूँ, आप भी गरीबुल गुरबा है, मगर मैं आपके खानदान का एक और गरीबुल गुरबा का तारुफ करवा के अज़ादारों से दुआ लेने की कोशिश करता हूँ। मालिक मैं मानता हूँ आप बड़े गरीब हैं, मगर 2 दिन के बाद पूरे शाही इस्तकबाल के साथ पूरी ईरान की रैयत ने आपका जनाजा उठाया। मौला आओ तो मैं गरीबुल गुरबा दिखाओ जिसका जनाजा 3 दिन तक कोले बगदाद पे पड़ा हुआ था। लोग ऐलान करते थे कोई मंडी से 4 मजदूर बुलाओ, हमने पे मैयत का जनाजा उठाना है। जो रात के स्पेन शबीर का मातम करने के लिए आया, मूसा काज़िम दूसरा गरीब है, तीसरा गरीब है अकबर का बाबा, जिसका न कोई जनाजा उठाने वाला था न कोई गुस्ल करने वाला था, और जिन्होंने जनाजे उठाने थे उनके हाथ बंधे हुए।